औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपको वेलकम करते हैं साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए उर्दू का नया नावल लाए हैं, ज़ेरिक ज़न, जो कि लिखा है शकील अहमद चौहान ने। और आज हम आपके लिए इसकी पहली किस्त पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा और आपके अदबी ज़ौक़ को निखार रहा होगा। आइंदा भी आपके लिए हम ऐसे ही सिलसिला लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस कोशिश और कावश को पसंद फरमाते रहिए। तो शुरू करते हैं। ज़ेरिक ज़न, शकील अहमद चौहान का लिखा हुआ ये खूबसूरत उर्दू नावल आज हम आपके लिए किस्त नंबर 1 लेकर आए। बड़े ताजरों और ट्रांसपोर्टरों ने टैक्स में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल कर रखी थी। जब ज़रार ने सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर देखी तो अपनी कार लेकर मियाँ जी के डेरे की तरफ निकल पड़ा। वो डेरे के सहन में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह मलंग उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आया। उसने इर्द गिर्द देखा। लंगर खाने के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। खादमों के दोनों हुजरों के दरवाजे भी बंद थे। मलंग कबूतरों वाले खुड्डे के पास आलती पालती मारकर दाना चुगते हुए कबूतरों की मोबाइल के साथ वीडियो बना रहा था। ज़रार के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ टपकी। ज़रार ने अपने सामने मियाँ जी के हुजरे की तरफ देखा, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हुजरे की तरफ चल दिया। दाखिल होते ही बाआवाज़े बुलंद सलाम किया। मियाँ जी और एक भारी भरकम शख्स ने सलाम का जवाब दिया। उस शख्स के साथ बैठी हुई खातून खामोश रही। मियाँ जी ने ज़रार को हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सोने में लदी भदी खातून ने खाकी लिफाफे की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके शोहर ने मियाँ जी की तरफ कर रखा था। मियाँ जी ने शोहर की तरफ देखा, फिर लिफाफा पकड़कर अपने दरमियान पड़ी हुई दराज वाली छोटी सी मेज पर रखते हुए बड़ी शास्तगी से समझाने लगे। हमारी मर्जी बीबी, हमारी मर्जी भी तो उसकी ताकत की मोहताज है। हम समझे नहीं। शौहर ने खातून को एक नज़र देखने के बाद मियाँ जी से कहा। मियाँ जी अपनी नशिस्त से उठते हुए बोले, ज़ोहर का वक्त हो गया है। मियाँ जी के उठते ही वो तीनों भी खड़े हो गए। बहिश्त में रहने वाले, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। मियाँ जी ने ज़रार को हुजरे में रुकने की इजाज़त दे दी। ये बात उन दोनों के लिए जाने का इशारा थी। मियाँ जी अपने डेरे के पास वाली मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उनके जाने के बाद शौहर ने खाकी लिफाफे की तरफ देखा, जो उसके नज़दीक बहुत ख़ास, जबकि मियाँ जी के नज़दीक बहुत सारे तस्वीर वाले आला कागज़ एक आम सा खाकी लिफाफे का लिबास ओढ़े हुए थे। इस लिफाफे में पूरे 2 लाख रुपए है। मियाँ जी के आने तक इन पैसों का ख्याल रखना। शौहर ने ज़रार से कहा, मुझे कैंसर हो गया था। मियाँ जी के दमों से आराम मिला है मुझे। ये पैसे मेरे कहने पर ही चट्टा साहब ने मियाँ जी को दिए हैं। तो उन्हें कंधे उचकाते हुए ज़रार की तरफ देखकर शोखी मारी। ज़रार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों वहां से चले गए। जब वो दोनों डेरे से बाहर खड़ी
ऑडी के साथ सुरख होंडा सिटी निकले तो उनकी स्याह थी। कपड़ों से तो इतना भी नहीं लगा। खातून ने अपने शोहर की तरफ देखकर राय दी, किसी बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर होगा। शोहर ने अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए अपने अंदाज में बताया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अता किया और आपने हमारे सिलसिले को पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा और पसंद किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश और कावश को पसंद आ रही होगी और उर्दू नावल की इस कहानी ज़ेर ज़न को पसंद कर रहे होंगे और इसकी आने वाली किस्तों का इंतज़ार करें और इन खूबसूरत उर्दू नावल सुने भी और देखें भी और इनको पसंद भी करें। आपसे इल्तिमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल साबर उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे। आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।